गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम हमारा स्टार्ट करेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम। कल हमने पढ़ा था वन कंपोनेंट सिस्टम जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था वाटर सिस्टम का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टू कंपोनेंट सिस्टम। टू कंपोनेंट सिस्टम means a binary system in which two components are miscible in all proportion in the liquid state। क्या कह रहे हैं हम? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो दो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। कब हो जाते हैं मिक्स? मॉल्टन स्टेट में हो जाते हैं। लेकिन जब उनकी लिक्विड स्टेट आती है तब वो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिसिबल होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। बाइनरी का मीन्स टू, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है? दो सिस्टम लिए। They do not react chemically and each component has property of lowering each other's freezing point। इनकी क्या प्रॉपर्टी है? इस टू कंपोनेंट सिस्टम की क्या स्पेशलिटी है, क्या प्रॉपर्टी है इनकी कि ये एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं और दोनों एक दूसरे के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर डाउन करते हैं। ऐसा बाइनरी सिस्टम क्या कहलाता है? हमारा यूटैक्टिक सिस्टम कहलाता है। यूटैक्टिक मीन्स इजी टू मेल्ट। अब यहाँ पर इस टू कंपोनेंट सिस्टम में हम एग्जाम्पल लेंगे कॉपर और सिल्वर सिस्टम का। कॉपर और सिल्वर सिस्टम को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसका एक फेज डायग्राम बनाया है जो किसके बीच में बना है? टेम्परेचर एंड कंपोजिशन के बीच में पढ़ा है। वन कंपोनेंट सिस्टम में हमने किसके बीच में पढ़ा था? हमने पढ़ा था टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में। यहाँ पर हम किसके बीच में पढ़ रहे हैं? टेम्परेचर एंड कंपोजिशन के बीच में पढ़ रहे हैं, जिसमें कंपोजिशन जो होता है हमारा वो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने आपको रखा है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉपर सिल्वर सिस्टम। उस पे जाने के पहले, इस डायग्राम को समझने के पहले हम एक जनरल पढ़ेंगे कॉपर सिल्वर सिस्टम के बारे में। तो कॉपर एंड सिल्वर आर कंप्लीटली मिसिबल इन द मॉल्टन स्टेट, हाउएवर दे आर पार्शियली मिसिबल इन सॉलिड सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं ये? कॉपर एंड सिल्वर अलग अलग जब होते हैं तब तो ये हमारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन जब हम इसको मॉल्टन स्टेट में लाते हैं तब ये दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली मिसिबल रहते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है, पॉइंट ए लिखा है हमने। यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले क्या है? पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये जो दो चीज़ें, ये दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जो पॉइंट ए है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिल्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पॉइंट बी जो है हमारा वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका ये पॉइंट बी है जो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पॉइंट ए में क्या दिया हुआ है हमारा? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर। यहाँ देखिए आप, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर मैंने कितना लिखा हुआ है? 960 डिग्री सेंटीग्रेड। किस पे शो कर रहा है? पॉइंट ए पे शो कर रहा है, जो किसे बता रहा है? सिल्वर के मेल्टिंग पॉइंट को शो कर रहा है। यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको? पॉइंट बी। पॉइंट बी किसको शो कर रहा है? कॉपर के मेल्टिंग पॉइंट को शो कर रहा है। तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया आपका? 1084 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड पॉइंट सी, यानी तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं हमको। पॉइंट ए क्या बता रहा है आपका? सिल्वर के मेल्टिंग पॉइंट को। पॉइंट बी बता रहा है कॉपर के मेल्टिंग पॉइंट को। और पॉइंट सी बता रहा है हमारा यूटैक्टिक पॉइंट। यूटैक्टिक पॉइंट का मतलब इस पॉइंट पे कॉपर और सिल्वर दोनों जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? मॉल्टन स्टेट में होते हैं, जिसमें कि टेम्परेचर हमारा कितना रहता है? 778 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रहता है। ये तो तीन चीज़ें हो गई आपकी। अब इन तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स में हमें क्या मिल रहे हैं? कर्व मिल रहे हैं। एसी कर्व मिल रहा है, बीसी कर्व मिल रहा है हमें, और पॉइंट क्या मिल रहा है? हमारा सी पॉइंट मिल रहा है हमारा। अब आता है आपका सेकंड थिंग आती है अब इसमें, व्हाट इज़ एसी। एसी क्या है हमारा? यहाँ पे हमने लिखा है ना, इस ग्राफ में देखिए आप, यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है? ए और सी को दिखा रहा है। अब आपको क्लियर दिख रहा है? एसी में ये बीच में जो मैंने लिखा है, एसी के बीच में ये क्या है? बीटा प्लस लिक्विड फेज। यानी जब हमारा यहाँ से सिल्वर जब क्या होने लगेगा हमारा, इसका जब जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसका वो डिक्रीज होने लगेगा। तो किस पे डिक्रीज होता है? सी पॉइंट पे आके डिक्रीज होता है, जिसे हम किससे शो करते हैं? कर्व एसी से शो करते हैं। इट मीन्स व्हाट इज कर्व एसी? कर्व एसी इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर ऑन एडिशन ऑफ कॉपर अलॉन्ग द कर्व ए सी। क्या कह रहे हैं हम? अब आप ये देखो, इसको अच्छे से देखो आप। ए सी, वॉट इज ए सी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर ऑन एडिशन ऑफ कॉपर अलॉन्ग द कर्व ए सी। यहाँ देखिए, ए सी में क्या कह रही हूँ मैंने अभी आपको क्या बताया पढ़ के? ए सी क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर। किसके अंदर किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है? हमारा सिल्वर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिल्वर को शो किया है हमने 100%। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर, कब ये डिक्रीज होगा, कब डाउन होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट? व्हेन वी एडेड द कॉपर इन इट।
तो इसको है ना कर्व AC आपका क्या शो कर रहा है हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर ऑन एडिशन ऑफ कॉपर अलोंग द कर्व AC। सिमिलर केस किस में आ गया, BC में आ गया। BC में क्या आ जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। तो BC में क्योंकि 100% आपने यहाँ पे क्या लिया है, B पे क्या लिया है, कॉपर लिया है, तो अब BC कर्व में क्या आ रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कॉपर ऑन एडिशन ऑफ सिल्वर अलोंग द कर्व BC। ये क्लियर हो गया आपका। AC कर्व क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर, एंड BC क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कॉपर ऑन एडिशन ऑफ सिल्वर। अब आता है हमारा कर्व AD। यहाँ ये देखिए, ये आ रहा है AD। कर्व AD क्या बताता है हमारा, बीटा फेज ऑफ अ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कॉपर इन सिल्वर। ये कर्व AD ने क्या शो किया आपको, पहले सिल्वर कैसा था हमारा, सॉलिड स्टेट में था, तो ये क्या शो कर रहे हैं कि बीटा फेज ऑफ अ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कॉपर इन सिल्वर। कॉपर को हमने यहाँ पर मिलाएंगे जब सिल्वर के अंदर, तब ये डिक्रीज होगा। तो ये कर्व AD क्या हो गया आपका, कंपोजिशन ऑफ बीटा फेज ऑफ अ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कॉपर इन सिल्वर। सिमिलर किस में आ गया आपका, BE में आ गया। BE में क्या हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ अल्फा फेज। तो BE को किससे शो कर रहे हैं हम, अल्फा से, और AD को हम किससे शो कर रहे हैं, बीटा से शो कर रहे हैं। तो BE में क्या आ गया आपका, कंपोजिशन ऑफ अल्फा फेज ऑफ कॉपर रिच सॉलिड फेज ऑफ सिल्वर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉपर रिच सॉलिड फेज ऑफ सिल्वर। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, है ना, ये सिल्वर के अंदर हमने क्या ऐड किया है आपका, कॉपर ऐड किया है। अब आता है आपका DX कौन सा हो गया, ये वाला कर्व हो गया। DX में क्या आएगा, वेरिएशन ऑफ अल्फा फेज। DX में क्या आ रहा है आपका, वेरिएशन ऑफ अल्फा फेज विथ टेम्परेचर बिलो द यूटेक्टिक पॉइंट। वेरिएशन ऑफ अल्फा फेज, तो अल्फा फेज क्या था आपका, यहाँ पे सॉलिड हमारा क्या था, कॉपर था, तो वेरिएशन किसके अंदर आ रहा है, अल्फा फेज के अंदर आ रहा है, कॉपर इज सॉलिड फेज ऑफ सिल्वर, DX के अंदर आ गया। अब यहाँ पे इस साइड में क्या आ जाएगा, EY आ जाएगा। EY क्या शो करेगा, वेरिएशन ऑफ अल्फा फेज। DY क्या शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए, EY क्या शो कर रहा है, वेरिएशन ऑफ अल्फा फेज विथ टेम्परेचर बिलो यूटेक्टिक टेम्परेचर। तो EY में क्या आ जाएगा, वेरिएशन किसके अंदर आ जाएगा, अल्फा फेज के अंदर आ जाएगा, और DX में किस में आ जाएगा, वेरिएशन बीटा फेज में आ जाएगा। दोनों के अंदर वेरिएशन कब आएगा, बिलो द यूटेक्टिक टेम्परेचर। यूटेक्टिक टेम्परेचर आपका कितना है, 778 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स मीन अब हमें दो एरिया मिलेंगे, एक कौन सा मिलेगा, BE और C। कौन सा एरिया मिला आपको, यहाँ पे देखिए BE और C, और दूसरा एरिया कौन सा मिला आपको, AD और C। यहाँ पर समझना आप, दो एरिया मिल रहे हैं। कौन कौन से दो एरिया मिल रहे हैं, BE और C, एंड सेकेंड एरिया कौन सा मिल रहा है आपको, AD एंड C। ये दोनों एरिया बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, अल्फा फेज को, ए किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, बीटा फेज को। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एरिया है हमारा BEC वाला जो एरिया है, यहाँ पर अल्फा फेज जो होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी, और ADC में बीटा फेज जो होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम में ये दोनों कब आएंगे, जब ये मोल्टन स्टेट में रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, BEC जो होता है आपका अल्फा फेज इन इक्विलिब्रियम विद द मेल्ट, एंड ADC क्या होता है हमारा, बीटा फेज इन इक्विलिब्रियम विद द मेल्ट। अब हम सेकेंड थिंग पढ़ेंगे, व्हेन सिल्वर इज एडेड टू कॉपर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कॉपर विल रिड्यूस। क्या बोल रहे हैं, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब ये दोनों एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल होंगे, और कंप्लीटली मिसिबल कब होंगे ये एक दूसरे के अंदर, कंप्लीटली मिसिबल कब होंगे ये एक दूसरे के अंदर, जब इनके अंदर जो होगा हम कॉपर के अंदर या तो सिल्वर को मिलाएंगे या सिल्वर के अंदर कॉपर को मिलाएंगे। और कब होंगे, जब एक दूसरे का फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर डाउन करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हेन सिल्वर इज एडेड टू कॉपर, तो कॉपर का पॉइंट कौन सा है, B पॉइंट है। इस कॉपर के अंदर जब आपने क्या ऐड कर दिया, सिल्वर को ऐड कर दिया, व्हेन सिल्वर इज एडेड इनटू द कॉपर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कॉपर विल रिड्यूस अलोंग द कर्व BC। यहाँ अब आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली, when silver is added into the copper the freezing point of copper will reduce along the curve BC and the copper is solid phase of silver will separate out from the melt। और सेकंड कौन सा हो गया, AC कर्व कौन सा हो गया हमारा, when copper is added to silver। यहाँ देखिए, when copper is added to silver the freezing point of silver will reduce along the curve AC। When copper is added to silver, the freezing point of silver will reduce along the curve
AC। इट्स मीन्स यहाँ पर अब हमको ये जो हमारा पॉइंट C है, यहाँ देखो अब आप ध्यान से, जो पॉइंट C है आपका, इस पॉइंट C में हमको 3 स्टेट मिल रही हैं। कौन कौन सी 3 स्टेट मिल रही हैं? वन इज़ लिक्विड AC, सेकेंड इज़ लिक्विड BC, और थर्ड जो स्टेट हो जाएगी हमारी वो कौन सी हो जाएगी? जिस पॉइंट पर आकर ये मिल रहे हैं। इसका मतलब अगर हम फेज़ बताएंगे तो 3 फेजेस मिल रही हैं हमें। वो 3 फेजेस कौन कौन सी हैं? वन इज़ अल्फ़ा फेज़, सेकेंड वन इज़ बीटा फेज़, एंड थर्ड वन C जो होगी हमारी कौन सी हो जाएगी? लिक्विड फेज़। तो एट पॉइंट C, यहाँ पर कौन से पॉइंट पे आ रहा है? पॉइंट C पर 3 फेजेस आ रहे हैं इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी फेजेस इक्विलिब्रियम में? लिक्विड फेज़, सॉलिड फेज़, एंड यहाँ पे कौन कौन सी फेजेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी? अल्फा फेज़, बीटा फेज़ एंड लिक्विड फेज़, है ना, क्योंकि सॉलिड तो स्टार्टिंग में था। अब इक्विलिब्रियम में बताना है तो कौन सी फेज़ आ रही है आपकी? अल्फा फेज़ आ रही है। अल्फा फेज़ किसे रिप्रेजेंट कर रही है? कॉपर को। बीटा फेज़ आ रही है जो किसे रिप्रेजेंट कर रही है? सिल्वर को। और थर्ड जो आ रहा है हमारा जो पॉइंट C है, उस पर तीसरी फेज़ कौन सी मिल रही है? लिक्विड फेज़ मिल रही है, जिसमें जब हम कॉपर के अंदर सिल्वर को मिलाते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, और जब हम सिल्वर के अंदर कॉपर को मिलाते हैं तो यहाँ पर इसकी मॉल्टन स्टेट आ जाती है। इट्स मीन एट पॉइंट C वी गेट दी 3 फेजेस। तो अब हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे अपना फेज़ रूल का। फेज़ रूल का फॉर्मूला क्या था हमारा? F इज़ इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस्ड फेज़ इक्वेशन बनाई है। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? कंपोजिशन चेंज हो रहा है। क्योंकि कंपोजिशन चेंज हो रहा है इसलिए हमने इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल था हमारा वो क्या रखा है? हमने 1 रखा है। वाई 1? बिकॉज रिड्यूस्ड फेज़ इक्वेशन में कंपोनेंट तो क्या था हमारा? C, फेजेस क्या हो गई? P, और 1 क्या हो गया? एक वेरिएबल को शो कर रहा है। अब यहाँ देखिए F इज़ इक्वल टू C की जगह आप क्या रख देंगे? 2। वाटर सिस्टम में क्या रखा था? 1। कॉपर सिल्वर सिस्टम में हमने क्या रख दिया यहाँ पे? 2। फेजेस कितनी मिल रही हैं हमें? 3। कौन कौन सी फेजेस मिल रही हैं? कॉपर, सिल्वर एंड लिक्विड। कॉपर सिल्वर जब मेल्ट होके आ जाए तो कॉपर को अलग से शो करेंगे आप अल्फ़ा फेज़ में, सिल्वर को अलग से शो करेंगे बीटा फेज़ में, और थर्ड वन कौन सी हो गई? लिक्विड फेज़। तो 2 माइनस 3 प्लस 1 मीन्स F इज़ इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो पॉइंट C पर क्या आ गया हमारा? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रही है? 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ रही है मीन्स सिस्टम कैसा हो गया? नॉन वेरिएंट सिस्टम हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द 2 कंपोनेंट सिस्टम, दैट इज़ बाइनरी सिस्टम, कॉपर सिल्वर सिस्टम। मैं अभी आपको इसका ये वीडियो लेक्चर एंड एज वेल एज आपको इसकी PDF भेज रही हूँ नोट्स की, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके इस यूनिट में सिर्फ यही 2 टॉपिक हैं, 1 कंपोनेंट एंड 2 कंपोनेंट, जो 100% आपके एग्ज़ाम में RGPV एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये दोनों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, वाटर सिस्टम एंड कॉपर सिल्वर सिस्टम। थैंक यू।